एक ऐसी दर्दनाक रात जिसने मुंबई की आत्मा को ही हिला दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी दर्दनाक रात की जिसने मुंबई जैसे शहर की आत्मा को हिला कर रख दिया। क्या आप जानना चाहोगे कि मुंबई जैसे शांत माहौल में एक ऐसी दर्दनाक घटना ने पूरे शहर और देश को झकझोर दिया। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने सपनों की दुनिया में कामयाबी की ओर आगे बढ़ रही थी, लेकिन एक रात की बर्बरता ने उसकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। यह सच्ची घटना आपको झकझोर कर रख देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारी सोसाइटी में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था उस रात जिसने मुंबई शहर को झकझोर कर रख दिया। कहानी की शुरुआत होती है 22 अगस्त सन 2013 की उस शाम से, जब 22 वर्षीय फोटो जर्नलिस्ट लड़की, जिसका वास्तविक नाम कुछ और है परंतु प्राइवेसी के लिए उसका नाम हमने प्रिया रखा है, जो अपने साथी के साथ एक फोटो शूट के लिए मुंबई के लोअर परेल इलाके में स्थित शक्ति मिल्स के पुराने और बंद पड़े परिसर में गई थी। मुंबई शहर, जो देश की आर्थिक राजधानी माना जाता है और जिसे आमतौर पर एक सुरक्षित शहर भी समझा जाता है, उस रात इस लड़की के लिए यही शहर सबसे ज़्यादा खौफनाक बन गया। प्रिया, जो फोटो शूट के क्षेत्र में कदम रख रही थी, यह लड़की अपने काम के प्रति बेहद समर्पित थी। वह अपने साथी के साथ मिलकर एक स्टोरी के लिए फोटो शूट कर रही थी, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ मिनटों में उसकी जिंदगी एक भयानक मोड़ ले लेगी। जब वे दोनों शक्ति मिल्स के उस सुनसान इलाके में पहुंचे, वहाँ के माहौल ने उन्हें थोड़ा असहज कर दिया, लेकिन काम की लगन के कारण उन्होंने अपने डर को नज़रअंदाज कर दिया। इसी दौरान वहाँ 5 लोग अचानक उनके सामने आ गए। उन्होंने खुद को रेलवे के गार्ड्स बताया और उन पर परिसर में बिना इजाज़त के घुसने का आरोप लगाया। पहले तो यह एक सामान्य सवाल जैसा ही लग रहा था, लेकिन जल्द ही वे लोग अपनी असली इरादे पर आ गए। उन्होंने दोनों को धमकाया और जबरदस्ती उस लड़की को अलग ले जाने लगे। उसके साथी ने जब उसका विरोध किया तो उसे बुरी तरह से पीटकर अलग कर दिया गया। वे 5 अपराधी ने उस लड़की को सुनसान जगह पर ले गए, जहां उन्होंने बारी बारी से उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया, निर्भया की तरह, जिसने दिल्ली में बर्बरता का सामना किया था, जिसकी पूरी कहानी वीडियो हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है। यदि आपको वह पसंद आए तो अवश्य एक बार उसे सुनिएगा एवं देखिएगा। लड़की को भी मुंबई में ऐसी ही भयानक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। उसके शरीर पर निशान बनाकर उसकी आत्मा को कुचल दिया गया था। वह बेबस थी, अकेली थी और उसे किसी से मदद मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। उसके साथी ने बचाने की पूरी कोशिश भी की थी, लेकिन अपराधियों की ताकत और उनकी क्रूरता के आगे वह भी लाचार हो गया। वे उसे दूर एक कोने में बांधकर छोड़ गए ताकि वह किसी भी तरह उस लड़की की मदद ना कर सके। इस दर्दनाक घटना के बाद वे दरिंदे उस लड़की और उसके साथी को वहीं छोड़कर भाग गए। जैसे ही उन्हें मौका मिला, उसके साथी ने उसे उठाया और तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत उस लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस रात के बर्बर कृत्य ने उस लड़की के शरीर को तोड़कर रख दिया था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जीवित थी। उसने हिम्मत दिखाई और इस मामले को सामने लाने में पुलिस का साथ दिया। इस घटना के बाद मुंबई पुलिस ने इस केस को सुलझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और लगातार 24 घंटे के भीतर ही उन्होंने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उन सभी की पहचान उस लड़की और उसके साथी की मदद से की गई। अपराधियों की पृष्ठभूमि को जानकर पूरा शहर दंग रह गया। सभी लोग पहले से ही ऐसे शिकारी थे और अपराध की दुनिया में पहले से ही शामिल थे। यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला और पूरे देश की नज़रें बस इस पर थी कि निर्भया केस के बाद यह दूसरी बड़ी घटना थी जिसने देश को झकझोर कर रख दिया था। अदालत में पीड़िता ने पूरे हिम्मत के साथ अपनी बात रखी और उन दरिंदों के खिलाफ गवाही दी। अदालत ने यह केस बेहद तेजी से सुना और 20 मार्च सन 2014 को 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई।
नाबालिग आरोपी को किशोर न्यायालय में 3 साल की सजा दी गई। इस फैसले ने न सिर्फ पीड़िता को न्याय दिलाया बल्कि समाज में एक कड़ा संदेश भी दिया कि ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह घटना न केवल मुंबई की थी बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा धक्का थी। महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए गए और सरकार को भी इस दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुंबई, जिसे एक सुरक्षित शहर माना जाता था, अब उस छवि को बनाए रखने के लिए और भी खस्त हो चुकी है। मुंबई इस केस के बाद महिला सुरक्षा के कानूनों में और भी सुधार किए गए और देश भर में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ी। यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं थी बल्कि उन सभी महिलाओं की है जो अपने सपनों को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन समाज में मौजूदा दरिंदों के कारण उन्हें हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। शक्ति मिल गैंग रेप केस ने हमें यह सिखाया कि समाज में बदलाव की ज़रूरत है और कानून व्यवस्था को और सख्त किया जाना चाहिए ताकि ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति ना हो सके। इस कहानी का अंत उस लड़की की बहादुरी और समाज की न्याय की पुकार पर हुआ, जो हमें यह बताती है कि चाहे हालात कितने भी भयानक क्यों ना हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और न्याय के प्रति लड़ाई लड़ते रहना चाहिए और आगे की ओर बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही अन्य किसी सच्ची घटना की कहानी पर। तब तक के लिए बी केयरफुल बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।